नमस्कार। कुछ कहने से पहले मेरा आप सब लोगों से एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, हाथ उठाकर बताइएगा जरा। आप में से यहां बैठे कितने लोगों ने सड़क एवं कामकाजी बच्चों को, स्लम चिल्ड्रंस को, स्ट्रीट चिल्ड्रंस को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में री एंटर होते हुए देखा है? वाह, 2 हाथ खड़े हुए, थैंक यू। मैं भी उनमें से एक हूं। मेरा नाम देव प्रताप सिंह चौहान है और मैं 22 वर्ष का हूं और मेरा सपना है कि मैं 1 लाख स्लम चिल्ड्रंस की जल्द से जल्द नौकरियां लगवा सकूं, जॉब लगवा सकूं और उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में री एंटर करवा सकूं। विटंबना आज की यह है कि 80% बच्चे, लड़के ड्रग एडिक्शन से पीड़ित हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, कमलेश वीडियो। किसने देखा था? कुछ लोगों ने उसकी कड़ी निंदा की, कुछ लोगों को बहुत फनी लगा। स्लम का बच्चा इंटरव्यू दे रहा है। क्या किसी ने जाकर ऐसा देखा? ऐसा हो क्यों रहा है? या उसे सुधारने की कोशिश की? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कितने एनजीओ इस नेशन में जो इस चीज के लिए काम कर रहे हैं? चलो, मैं आपको एक ऐसे लड़की की कहानी सुनाता हूं जो 11 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा 130 रुपए के साथ। अपना घर छोड़ के ग्वालियर स्टेशन पर जाके वो लड़का थमा। कुछ दिन वहां रहा, वो 130 रुपए खत्म हो गए। 11 साल का बच्चा, जॉब तो कोई देगा नहीं, क्या करता? उसने देखा कुछ लोग वहां कबाड़ा चुन रहे थे और उससे कुछ पैसे आते थे। उस लड़के ने उस लड़कों को ज्वाइन किया और उनके साथ उनकी जैसी एक्टिविटीज में शामिल हो गया। कबाड़ा चुनना, छोटी मोटी चोरियां करना, कुछ नशे। उसने अपनी जिंदगी में उन चीजों को शामिल कर लिया और उन लड़कों की तरह जीने लगा। कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि इस लड़के को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लड़का रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि छोड़ दो, लेकिन छुड़ाने वाला तो कोई था ही नहीं ना। एक अजनबी आया जिसे वो ज्यादा जानता ही नहीं था कभी, शायद उसे, और उसने उस व्यक्ति की वहां से कुछ पैसे देकर छुड़वा दिया उसे। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो। और उसने उसे बहुत कुछ समझाया। उस लड़के को वो बात उसके दिल में लग गई, उसके दिमाग में बस गई, उस व्यक्ति की कही हुई हर बात। और उसने एक नई सोच के साथ एक ढाबे में बर्तन मांजने का काम स्टार्ट किया। एक चमकती हुई रोशनी को देखकर कुछ लोग जो चाय पीने आते थे ना, उनसे कुछ इंग्लिश के वर्ड सीख लिया करता था। वो हिंदी में लिख के रखता था कॉपी पे और उनसे हिंदी में ही इंग्लिश में लिखवा लेता था। उन्हें यूज करके कुछ टिप्स कमाने लगा, 10 रुपए, 20 रुपए। कुछ दिन काम करने के बाद जब सैलरी लेने की बारी आई, तो जब उसने ओनर से कहा कि भाई मुझे मेरी जो सैलरी तय हुई थी वो दे दीजिए प्लीज, उन्होंने बोला कि आप यहां रहते हो, खाते हो, उसमें आपकी पूरी सैलरी खत्म हो गई, और उसे मारकर वहां से भगा दिया गया। एक व्यक्ति एक दिन उसके ढाबे पे खाना खाने के लिए आया था। उसने बोला था कि मेरा गोवा में एक छोटा रेस्टोरेंट है, कभी आपको जॉब की जरूरत हो तो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको जॉब दे सकता हूं। उस लड़के ने बिना किसी सोचे समझे गोवा की तरफ रुख कर लिया। एज एन वेटर एक रेस्टोरेंट में जॉब स्टार्ट कर दी।
जॉब स्टार्ट करने के बाद उसे जल्दी प्रमोशन मिल गया, वो एक बार असिस्टेंट बन गया। कुछ पैसा कमाया कुछ साल में और वापस दिल्ली आया। दिल्ली आकर एक छोटी सी मोबाइल की दुकान खोली। उस मोबाइल की दुकान ने कब एक बड़ी मोबाइल की दुकान को का रूप ले लिया, उस लड़के को भी पता नहीं चला एक्चुअली, क्योंकि उसे मजा आ रहा था उसके काम में। और चैलेंज, उस लड़के की लाइफ में चैलेंज बहुत थे। उसने एक 11 महीने बाद एक जो रेंट ओनर आया कि प्लीज आप मेरी दुकान खाली कर दीजिए बिकॉज आपका रेंट एग्रीमेंट पूरा हो गया है। और उसने दुकान खाली करवाई और सेम शॉप नेक्स्ट डे वहां खोल ली, जमा जमाया बिजनेस ले लिया। लड़का हताश उदास, लेकिन कहते हैं ना किया हुआ अच्छा काम कभी ना कभी काम में आता है। एक व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति, किसी दिन 1000 रुपए उधार मांगने के लिए उसकी दुकान पर आया था और पता नहीं वो केवल ग्वालियर का था, इसलिए उसने उसे 1000 रुपए उधार भी दे दिए। व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, कुछ दिन बाद वो पैसे दे भी गया। जिस दिन दुकान खाली हो रही थी वो व्यक्ति फिर आया, बोला आप अच्छी सेल्स करते हो, आपकी मैं जॉब लगवा सकता हूं। वो लड़के ने बोला बहुत अच्छी बात है, मुझे जरूरत भी है। उसके 2 इंटरव्यू हुए। एक इंटरव्यू बड़ा आरामदायक था, ऑफिस में कॉल सेंटर में कॉल अटेंड कर रहे, हेलो सर। एंड दूसरा जगह जगह शहर शहर दुकान दुकान भटक कर चार्जर और बैटरी बेचने थे। उस लड़के ने वो कॉल सेंटर की जॉब ना चुनकर वो दूसरी जॉब चुनी। थोड़े दिन बाद एक बड़े स्टेट हेड की नजर उस पर पड़ी और उसे एज एन टेरिटरी सेल्स मैनेजर एक कंपनी का बना दिया गया। आप सोच सकते हो, एक रैक पिकर, 22,000 रुपीज सैलरी, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, और वो मैसेज जब आता था ना, सैलरी क्रेडिट इन योर अकाउंट, ये एक रैक पिकर के लिए बहुत बड़ी बात है। ये कुछ भी हो सकता है, मूवमेंट था उसके लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब अच्छी लाइफ चल रही थी, अच्छे रेस्टोरेंट में खाता था। और 5 साल बाद एक और खुशी का दिन आया। वो अपनी मां की गोद में सो रहा था। मां बोल रही थी कैसा है, क्या है, बात चल रही थी काफी। लेकिन उस लड़के की किस्मत से दोस्ती अच्छी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वो दिन उसकी मां के साथ उसका आखिरी दिन है। एक फोन आया, एक्सीडेंट में आपकी मां का देहांत हो गया है। ब्लैंक। अब वो सोचने पे मजबूर हो गया था कि अब वो करे क्या। उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था। एक फोन आता था उसके पास कि बेटा खाना खाया कि नहीं, कैसा है, इस बार सैलरी पर साड़ी दिला दियो, बहुत दिन हो गए। वो फोन अब नहीं आएगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करेगा वो लड़का। अब फिर से वो लड़का ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स लेने लगा और इतना ज्यादा अपने आप को क्वेश्चन लगा कि अब उसकी लाइफ में कोई मकसद नहीं बजाता। एक लड़की से मिला कुछ दिन बाद। वो लड़की एक एनजीओ की नेशनल सेक्रेटरी थी। वो लड़की एक टेडेक्स स्पीकर थी। वो लड़की एक न्यूज़पेपर की एडिटर रह चुकी थी। गूगल पर उसका नाम डालने से 50 इंटरनेशनल और नेशनल कवरेज आती थी। 10,000 से ज्यादा बच्चों के लिए 4 राज्यों में काम कर चुकी थी और वो एक छोटी सी दुकान पर भुट्टा बेच रही थी। क्यों?
उस दिन उस लड़के को अपनी लाइफ का मकसद मिल गया। उसने अपनी लाइफ डेडिकेट करी कि वो आज से सड़क एवं कामकाजी बच्चों के लिए, स्लम चिल्ड्रंस के लिए ही काम करेगा, और उस दिन उसको वो मकसद मिल गया। लेकिन पैसा, काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो था ही नहीं। फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, प्लीज कंट्रीब्यूट ₹1। कुछ पैसे तो आए, लेकिन कुछ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, उनकी नजर उस पोस्ट पे पड़ी, मिस्टर अनिल चिकारा, मिस्टर भारत भूषण, और उन सब ने बुलाया कि भाई आओ जरा बताओ कि करोगे क्या ₹1 से। और उन्हें बताया, उन्होंने समझा कि कैसे क्या करना है, और उस दिन से उस लड़के की मदद करना शुरू कर दी उस पूरे नेटवर्क ने। अब सोशल मीडिया को लोग बड़ा वो मानते हैं, कभी कैसे कभी कैसे, और एक तरीके से उस लड़के के लिए सोशल मीडिया बड़ा फायदेमंद हुआ। फिर शुरुआत हुई वॉइस ऑफ स्लम की। उस लड़के ने वॉइस ऑफ स्लम, जो पैसे वहां से इकट्ठे हुए थे, उससे एक एनजीओ बनाया, वॉइस ऑफ स्लम। वॉइस ऑफ स्लम दुनिया का एक ऐसा अनोखा पहला ऐसा एनजीओ है जो सड़क एवं कामकाजी बच्चों द्वारा चलाया जा रहा है, और उसे चलाने वाले भी सड़क एवं कामकाजी बच्चे ही हैं। ये एनजीओ उन बच्चों को, जो बच्चा सपना देखना छोड़ चुके हैं, वो ये सोच चुके हैं हमारे माँ बाप ने भीख मांगी थी, हम भी मांगेंगे, जो ये सोच चुके हैं कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, पढ़ना चाहते ही नहीं है, उन्हें एजुकेशन से जोड़ता है, उन्हें जगह जगह ले जाता है, किड्सजेनिया, मैकडोनल्ड्स, ऐसी जगह उनके अंदर जो स्पार्क खत्म हो गया है, जो उम्मीद खत्म हो चुकी है कि आप भी उतना ही हिस्सा हो इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी का जितना कि मैं और आप या आपके साथ बैठे हुए वो लोग। उस लड़के ने उस दिन से काम करना शुरू कर दिया। बड़े बच्चों के लिए कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ लाइफ स्किल ट्रेनिंग देके, वोकेशनल ट्रेनिंग देके उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में री एंटर कराएं, लाइक योगा टीचर बनाते हैं वो लोग, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, और उन्हें एजुकेशन के साथ उन्हें स्किल सिखाते हैं कि जीने का तरीका ये है। बात ये नहीं है कि कूड़ा कचरा बीनने वाले कुछ कर नहीं सकते, बात यह है उन्हें अगर बताया जाए कि यही काम सही और प्रोफेशनल तरीके से कैसे हो सकता है, तो उन्हें एक सही रुख की तरफ मोड़ा जा सकता है। आज ये लड़का नोएडा के स्लम्स एरिया में बच्चों के लिए काम कर रहा है, और ये लोग मिलकर एक ऐसी अनोखी मैगजीन निकालते हैं। अब आप सोचोगे मैंने अनोखी क्यों कहा? अच्छा, कोई जानना चाहेगा इस मैगजीन के बारे में? तो ये मैगजीन एक ऐसी पहली मैगजीन है जो सड़क एवं कामकाजी बच्चों द्वारा निकाली जा रही है, और इसमें जो स्टोरी होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो सड़क एवं कामकाजी बच्चों की होती हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके रिपोर्टर वो छोटे छोटे बच्चे हैं स्लम्स के, जो अपने आसपास होती हुई खबरें या बातों के जरिए या फिर लिखकर देते हैं, और वो लोग इस मैगजीन में उसे छापते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, उत्तराखंड केस सबने सुना होगा, जिसमें उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, वहां पर एक लड़की थी जिसने अपने माँ बाप को खो दिया। वो 15 से 16 वर्ष की थी उस समय। उसको सरकार की तरफ से इसीलिए मुआवजा नहीं मिला गया क्योंकि उसके माँ बाप की बॉडी नहीं मिली थी। वो आज तक लड़ रही है। स्लम पोस्ट ने वो खबर देखी और छापी। जैसे अब इंडिया काफी डिजिटल हो रहा है, स्लम पोस्ट भी डिजिटल हुआ। उसने वीडियोस के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज के माध्यम से अपनी बात वीडियोस के थ्रू
सरकार और समाज तक पहुंचाना शुरू कर दी। लेकिन हर उस आदमी को एक बात जरूर खलती होगी जो इस दुनिया में अच्छा काम कर रहा है। कितने लोग हैं जो एनजीओज में डोनेशन करते हैं यहां बैठे हुए, और कितने लोग हैं जो ये चेक करते हैं कि जो पैसा हमने दिया वो कहां यूज हुआ। बात केवल इतनी नहीं कि हमने कुछ दिया, बात यह है कि हमने जो दिया उसका सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं। मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए जिस लड़के की कहानी मैं आपको सुना रहा था, वो लड़का कोई और नहीं, आपके सामने खड़ा हुआ ये देव प्रताप सिंह चौहान है। और जिस आदमी ने उसकी सबसे पहले मदद की थी, जिस आदमी ने उसका सबसे पहले वो हाथ थामा था, मिस्टर राजा परमार, मेरे आदर्श, मेरे बड़े भाई, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और जिन्होंने इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया, मिस्टर भारत भूषण, वो भी यहां पर हैं। तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकने से सही, फिक्र तो उन्हें होनी चाहिए जो घर से निकले ही नहीं। धन्यवाद।